आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे पूरा देश गम में है। लोग कैंडल मार्च के जरिए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह हमला इंसानियत को कलंकित करने वाला है और ऐसा जुल्म करने वालों को इंसान नहीं कहा जा सकता। यह आतंकी कश्मीरियत के, जमहूरियत के और इंसानियत के दुश्मन हैं। ये 26 पर्यटकों की हत्या नहीं है, ये कश्मीरियों की उस मेहमान नवाजी की हत्या है जिसके लिए वे मशहूर हैं। इसके पीछे कौन है, इसकी अभी तक जांच की कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले को लेकर देश भर की आवाम के जहन में कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी खुफिया एजेंसियां और सेना के जवान क्या कर रहे थे। केंद्र सरकार का दावा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है और वहाँ गुप्त सुरक्षा व्यवस्था है, तो फिर इतना बड़ा हमला कैसे हुआ? पूरा देश इस हमले के विरोध में सड़कों पर है। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हर कोई इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन इस हमले के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चल रहा है वो बेहद दुखद है। खबरों में बताया जा रहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, और अगर ऐसा है तो मरने वालों की सूची में सैयद हुसैन शाह का नाम क्यों है? कोई मजहब धर्म किसी मासूम या बेगुनाह को मारने की इजाज़त नहीं देता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इस्लाम में या किसी और मजहब नफ़रत, हिंसा और इस तरह के गुनाह की कोई जगह नहीं है, और ना ही हमारा समाज इस तरह की इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना की इजाज़त देता है। इस हमले को लेकर मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। मीडिया का काम आईना दिखाने का होता है, ना कि इस तरह के कंटेंट परोसना जिससे समाज में नफरत पैदा हो। मीडिया का काम है कि आम आवाम की रहनुमाई करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करे और जवाब मांगे, लेकिन अफसोस हमारी मीडिया किसी और तरह की पत्रकारिता कर रही है जो सच्ची पत्रकारिता से कोसों दूर है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रही है जिसमें एक समाचार चैनल देश को हमले की अपडेट दे रहा है। शो के दौरान एंकर ने ग्राउंड पर काम कर रहे वहां के अपने संवाददाता से बात की। अपनी बातचीत के दौरान संवाददाता ने कहा कि एक जगह पर 2000 पर्यटक थे और वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। यह बहुत बड़ी सुरक्षा की खामी है। जैसे ही उक्त रिपोर्टर ने यह सब कहा, उस मीडिया चैनल ने अपना लाइव फीड बंद कर दिया और दूसरी अपडेट देने लगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्या इसलिए क्योंकि इस रिपोर्टर ने केंद्र सरकार के दावे की कलई खोल दी थी? इसमें कोई शक नहीं है कि जिन आतंकियों ने यह कायराना हमला किया है वह कश्मीर और कश्मीरियों के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। यह शर्मनाक घटना ऐसे वक्त में हुई जब लग रहा था कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं। इस हमले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कश्मीर और कश्मीरियों के दुश्मन उनका विकास और डेवलपमेंट नहीं देखना चाहते। इस हमले से आम कश्मीरी दर्द और तकलीफ में है। उन्होंने कई जगहों पर इस हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कश्मीर के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि उन्होंने विरोध करते हुए इस हमले के विरोध में क्या कहा। मीडिया यह भी नहीं बताएगा कि कैसे आम कश्मीरियों ने कई लोगों की जान बचाई। एक कपड़ा व्यवसायी नज़ाकत अली ने 11 पर्यटकों की जान बचाई। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक कश्मीरी व्यापारी ने छत्तीसगढ़ के 11 पर्यटकों की जान बचाई। ये पर्यटक चिरमिरी से घूमने गए थे। हमले के दौरान वे सभी पहलगाम में ही थे। व्यापारी नज़ाकत अली ने अपनी समझदारी से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इन पर्यटकों में बीजेपी पार्षद, पूर्व पार्षद और 3 बच्चे भी शामिल हैं। कश्मीर से वापसी की फ़्लाइट की टिकटें काफ़ी महंगी कर दी गईं। उस वक्त स्थानीय लोग वहां पर्यटकों की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। दैनिक जागरण के मुताबिक होटल में ठहरे पर्यटकों के लिए फ़िलहाल खाना पीना तथा रहना निःशुल्क किया गया है। कश्मीर होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबर चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना से उत्पन्न हुई स्थिति के चलते हमने फ़िलहाल स्थानीय होटल व गेस्ट हाउसों में ठहरे पर्यटकों के लिए खाना पीना मुफ्त कर दिया है और उनका ठहरने का किराया भी माफ़ कर दिया है। इस हमले के विरोध में आम कश्मीरियों के दिल में जो दर्द और गुस्सा है उसका भी मीडिया में कहीं जिक्र नहीं है। जब काफ़ी देर तक सरकारी मदद वहां नहीं पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं था,
ऐसे में स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकले और जान जोखिम में डालकर हमले का शिकार हुए लोगों को बचाया। अगर आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी तो इसके साथ ही मीडिया के जरिए देश के लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए कि उनकी मदद करने वाले कौन थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले कहां से आए थे। उन्होंने उस वक्त किसी से धर्म नहीं पूछा और इंसानियत की ऊंची मिसाल कायम की, लेकिन मीडिया ने ये बातें नहीं बताई। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? लल्लन टॉप के एसोसिएट एडिटर अभिनव पांडे ने सोशल मीडिया पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह सत्य है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, मगर यह भी सत्य है कि फौज नहीं थी वहां और बचाने वालों ने धर्म देखकर नहीं बचाया। कोई कंधे पर लेकर भागा तो कोई घोड़े से। यह सत्य है कि आतंकियों ने कलमा पढ़वाया, मगर यह भी सत्य है कि आदिल हुसैन ने लोगों को बचाने के लिए आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की और उसे 3 गोली मारी गई। यह सत्य है कि कपड़े उतरवाकर लोगों को अलग करके मारा गया, मगर यह भी सत्य है कि अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में डॉक्टर रुखसाना की टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई। सभी घायलों को जान लगाकर जिंदा बचाया। अब आपको तय करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सवाल यह है कि पहलगाम में हमला करने वाले ये आतंकी कौन थे? आखिर पर्यटक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? इन आतंकियों को घाटी तक पहुंचाने से पहले रोका क्यों नहीं गया? सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई है। फिर ये कौन लोग हैं जो बार बार हमारे देश की शांति को लहूलुहान कर रहे हैं? आज सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा है। कब तक मासूम लोग मारे जाते रहेंगे? पुलवामा हमले का सच अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस हमले का सच ज़रूर सामने आएगा। जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मीडिया को भी निष्पक्षता दिखानी चाहिए। सुरक्षा में चूक के लिए इस केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। शुक्रिया।